अभी मुझे कुछ खास कंटेंट नहीं आ रहा है, कंटेंट आइडिया नहीं आ रहा है कि मैं वीडियो में क्या बनाऊं। लेकिन मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि यूट्यूब में कंसिस्टेंसी मैटर करता है। और मैं पिछले कुछ दिन में एक दो दिन ट्रेड लिया, जिस ट्रेड में मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, लेकिन कुछ कारणवश मेरा लॉस हो गया। अब इस वीडियो में पूरी तरह जानेंगे, इस पूरी वीडियो में ये जानेंगे, मैं अपना पूरा स्टोरी अभी बताऊंगा पिछले एक दो दिन का, कि मैं कैसे लॉस किया, कैसे उसमें प्रॉफिट करने के बाद मैं लॉस कर लिया। ये सारी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप बिगिनर हैं और आप ट्रेडर बनना चाहते हैं और ट्रेडर बनने की रास्ते पे है, लेकिन आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, रियल जर्नी देखना चाहते हैं कि एक बिगिनर टू प्रॉफिटेबल ट्रेडर का जर्नी कैसा होता है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। राहुल ट्रेडिंग जर्नल के साथ आप लोग जुड़कर एकदम बिगिनर टू प्रो लेवल का ट्रेडर का एक्सपीरियंस ले सकते हैं रियल लाइफ। क्योंकि मैं यहाँ रियल कंटेंट में अपलोड करता हूँ, कोई एडिटिंग नहीं, कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि मैं प्रॉफिट हुआ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया, लॉस हुआ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ कट टू कट फुल ऑथेंटिक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप लोग सीख सके, समझ सके और अपनी गलती को सुधार कर सकें। तो चलते हैं वीडियो में की और मैं बताऊंगा ये अपने पिछले दो तीन दिन का जर्नी का कहानी। तो कुछ दिन पहले मैंने अपने अकाउंट में 500 रुपया ऐड किया था। ऐड करने के बाद मैंने उसमें 200 प्रॉफिट किया, 700 हो गया मेरा। लेकिन मैं ओवर ट्रेडिंग किया। ओवर ट्रेडिंग करना गलत नहीं है, लेकिन मेरा जो सेटअप था वो मेरी ट्रेड का अकॉर्डिंग नहीं था, तो मैं उसमें लॉस कर गया। मैं 700 बनाने के बाद मैं उसमें ओवर ट्रेडिंग, और मैं कहीं बाहर था तो फ़ोन से ही देखकर मैं ट्रेड ले लेता था। मैं फ़ोन में ही चेक कर लिया कि हाँ भाई ट्रेड ये नीचे जाएगा, तो मैं गया। और उस ट्रेड में मैं करता क्या था कि मैं एसएल नहीं रखता था, स्टॉप लॉस नहीं, सिर्फ मैं टारगेट रखता था कि भाई चलो इतना जाएगा, $1 $2 का प्रॉफिट होगा। तो एसएल न रखने के कारण, और जब आप डेल्टा यूज करते हैं, डेल्टा जब आप यूज कर, डेल्टा एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, तो उसमें लिक्विडेशन प्राइस अपने आप सेट हो जाता है आपके अकाउंट के अनुसार, और आपने कितना मार्जिन यूज किया है, लेवरेज क्या यूज किया है, उसके अनुसार अपने आप लिक्विडेशन प्राइस जो है अपने आप सेट हो जाता है। फिर भी मैंने 700 प्रॉफिट करने के बाद एक दिन में मैं 200 किया था। एक दिन में प्रॉफिट में 500 ऐड करके 700 मैं उसको बना लिया था। लेकिन फिर भी एक चुल था कि भाई, मतलब कि अलग लेवल का वो सीन था कि नहीं, मैं कॉन्फिडेंस आ गया था, कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, जिसके कारण मैं लॉस करने लग गया। और मैं एयरसेल रखता नहीं था। एक लॉस के बाद बैक टू बैक लॉस, मेरा 3 4 लॉस गया, जिसके कारण मेरा अकाउंट ब्लो हो गया। तो कल में मेरे अकाउंट में 30 रुपये बच गए। और तो फेस अभी अच्छा नहीं लग रहा हो, क्योंकि जस्ट मैं जग कर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं रहता है। तो आते हैं फिर से पॉइंट पे। और कल कल मैं 30 रुपये थे, 10 रुपये ऐड करके 40 रुपये, उस 40 रुपये को मैं आज मैं 92 रुपया किया हूँ। 40 रुपये को 92। कल कल था 77। फिर रात को एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्योंकि जब आप डेल्टा यूज कर रहे होते हैं तो लिक्विडेशन प्राइस अपने आप सेट हो जाता है, तो आपको उसमें लिक्विडेशन प्राइस सेट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैंने सेम चीज़ किया था। मैंने सेल साइड में एंट्री लिया था, लेकिन प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया। मैं मतलब एंट्री लेने के बाद मैंने मार्क किया था कि प्राइस यहाँ तक जाएगा, यहाँ पे बैक टेस्ट करेगा, लिक्विडिटी हंट करेगा, फिर इसको ये नीचे आएगा। लेकिन मेरा लिक्विडेशन प्राइस उससे कम था, तो मेरा एसएल हंट हो गया। फिर भी मैंने थोड़ी देर बाद एक अच्छा, जब बेयरिश कैंडल हमें मिला, तो मैं बेयरिश कैंडल मिलते ही मैं उसे एंट्री लिया। बेयरिश कैंडल के जस्ट ऊपर 300 पिप्स का मेरा एसएल था, 600 पिप्स का मेरा प्रॉफिट था। और इसमें एक और बात मुझे समझ आई कि मैं हमेशा ज़्यादा पिप्स कवर करने का कोशिश करता था, लाइक 1000 पीस, 1500 पीस, 2000 पीस। तो इस कारण मेरा एस एल
होने लगा, स्टॉप लॉस मेरा हिट करने लगा, तो मैंने उसमें बदलाव किया, जनरल लिखा और ये किया कि मैं अब 1000 पिप्स 2000 पिप्स का नहीं, मैं छोटे छोटे पिप्स कवर करूँगा, छोटे छोटे पिप्स में टारगेट हिट करूँगा और मैं अपने छोटे अकाउंट के बड़ा अकाउंट बढ़ाऊँगा। तो ये चीज़ें हैं। तो अब मैं कोशिश करता हूँ, मैं रात को भी 600 पिप्स में लिया, 300 पिप्स का ऐसे लो, 600 पिप्स का मेरा टारगेट। तो मैं अब ऐसे ही कर रहा हूँ कि मैं छोटे 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 ज़्यादा पिप्स मैं कवर करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं छोटे पिप्स कर रहा हूँ और दिन में 1 से 2 ट्रेड, मैक्स टू मैक्स मैं 3 ट्रेड अभी ले रहा हूँ पूरे दिन में। जो भी हो, अगर मैं पूरे दिन में दोनों ट्रेड अगर लॉस एसएल हिट करता है तो मैं उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लूँगा। अगर प्रॉफिट भी हिट कर रहा है तो मैं उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लूँगा। इनफैक्ट मैं दोबारा चार्ट खोल के देखूंगा भी नहीं कि हाँ अब प्राइस किधर जा रहा है। दो मैक्स टू मैक्स 3, इसके बाद मैं चार्ट खोलने वाला भी नहीं। मैं ये सब चीज़ मैं अपने जर्नल में ऐड किया हूँ कि ये सब चीज़ें जो मुझे बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये सब चीज़ अब क्योंकि मुझे रियलाइज हो चुका है कि ज़्यादा ट्रेडिंग करने से आप ज़्यादा पैसे नहीं बना रहे होते हैं। क्योंकि जब जिस दिन मैं 700 जब मैं बनाया था उस दिन मैं ऑलमोस्ट 6 ट्रेड लिया था। स्टार्टिंग के 2 ट्रेड में ही मैं 700 बन गया था, मेरा 200 प्रॉफिट हो गया। लेकिन उसके बाद भी मैं लिया, लेकिन उसके बाद ट्रेड लिया, एस एल हुआ, फिर टारगेट हुआ, फिर एस एल हुआ। ट्रेड कुल मिला के देखा जाए तो मेरा स्टार्टिंग का 2 ट्रेड ही काम आया, क्योंकि 2 ट्रेड में ही मैंने 200-250 बना लिए थे। उसके बाद मैंने कुछ नहीं बनाया, मैं बस उसे रिकवर करता गया और मैं उसी पॉइंट पे लेके चला गया। तो मैं पूरे दिन में मैं 2 से 3 ट्रेड में लेता हूँ। और ये सब कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपने ट्रेडिंग में बदलाव किए हैं। अगर आप भी इस तरह की गलती कर रहे हो तो बिल्कुल ऐसी गलती ना करें। ऐसी गलती से आप ज़्यादा चांस है कि आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा, पूरा नील हो जाएगा। जब आपके पास अमाउंट रहेगा नहीं तो आप ट्रेड करेंगे नहीं। अगर आप इस टाइप का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो लाइक एंड फॉलो ज़रूर कीजिए।